नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां पूर्व पार्षद अरुण तिवारी मुन्नू हुए बागी। पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। भाजपा का अंतर्कलह खुलकर आया सामने, मची खलबली। पूर्व पार्षद ने छोड़ा कमल का साथ, अब चखेंगे केक का स्वाद। केक का स्वाद होगा मीठा या कड़वा, यह तो आगामी 11 सितंबर को होने वाले मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजों में ही बेहतर पता चल सकेगा। बड़ी खबर रीवा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अरुण तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, रीवा भाजपा में बड़ा अंतर्कलह खुलकर सामने आया है। बता दें, भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूर्व पार्षद अरुण तिवारी मुन्नू ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने एक पत्र के माध्यम से भाजपा के जिला अध्यक्ष को संप्रेषित किया है, जो आजकल जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि पार्षदी की टिकट न मिलने से नाराज चल रहे थे, इसलिए इस्तीफा दे दिया है सभी पदों से और वार्ड 5 से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी है, जिसके लिए उन्होंने पर्चा भी भर दिया है। कुल मिलाकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पूर्व पार्षद, पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष अरुण तिवारी मुन्नू। उल्लेखनीय है कि आगामी 11 सितंबर को रीवा के वार्ड क्रमांक 5 में नगरीय निकाय चुनाव, पार्षदी के लिए उपचुनाव के लिए मतदान होना है। बता दें, कुछ समय पहले ही वार्ड क्रमांक 5 से पार्षद रहे संजू सिंह का आकस्मिक निधन हो गया था, जिसकी वजह से वार्ड क्रमांक 5 में पार्षद का पद रिक्त हो गया था, जहां अब उपचुनाव होना है, जिसमें घमासान मच गया है। जनचर्चा है कि अरुण तिवारी मुन्नू को खुश करने के लिए 4 दिन पूर्व ही पार्टी द्वारा जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था, परंतु भाजपा की यह पेशकश तरकीब एक भी काम नहीं आई और अरुण तिवारी मुन्नू ने सभी पदों से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पर्चा भी भर दिया है और आगामी 11 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए मैदान में निर्दलीय रूप से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में और जनचर्चा में यह बात आमो खास है कि मुन्नू तिवारी ने वार्ड 5 से नामांकन दाखिल करके भाजपा द्वारा दिए गए जिला उपाध्यक्ष पद रूपी लॉलीपॉप को किनारे कर दिया है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को भाजपा ने वार्ड क्रमांक 5 से टिकट दिया है, उसको उस वार्ड में कोई पहचानता नहीं, उनकी पहचान मुश्किल है। बता दें, पूर्व पार्षद अरुण तिवारी मुन्नू का वार्ड क्रमांक 5 में अच्छी पकड़ है। साथ ही वे पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं। अच्छा खासा शहर और वार्ड की स्थानीय राजनीति का उन्हें अनुभव है। ऐसे में माना जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद पद के उपचुनाव की लड़ाई काफी रोमांचक हो उठी है, क्योंकि यह सीट भाजपा की रही है और ऐसे में अब जब अरुण तिवारी मुन्नू बागी हो गए हैं, तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी यह सीट बचाने के लिए भला कौन सी रणनीति पर आगे काम करती है और इस चुनाव में यह सीट बचा पाती भी है या नहीं, यह आने वाले समय में देखना बहुत दिलचस्प बात होगी। बहरहाल, अरुण तिवारी मुन्नू ने सोशल मीडिया में अपने पर्सनल प्रोफाइल में चुनाव लड़ने और समर्थन देने का आग्रह करते हुए पोस्ट किया है कि अपना अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखें, सादर प्रणाम। 11 सितंबर को वोटिंग है। तो वहीं इस्तीफा देने के बाद पूर्व पार्षद अरुण तिवारी मुन्नू ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्हें पार्टी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि चुनावी सिंबल उन्हें मिलेगा, परंतु अंत में पार्टी ने पार्षद चुनाव के लिए न सिंबल दिया और न ही अपना प्रत्याशी बनाया। पार्टी को शायद उनमें कोई कमी दिखी होगी, जिसके बारे में पार्टी आने वाले समय में बताएगी भी, परंतु आश्वासन मिलने के बाद भी जब टिकट मुझे नहीं मिला, पार्टी का फॉर्म नहीं मिला, तो मैं खुद आश्वस्त होकर, निराश होकर और वार्ड की आम जनता की अपील पर मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और इसलिए भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और अब मैं वार्ड क्रमांक 5 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान हूं और मुझे चुनावी सिंबल केक मिल गया है। मुझे वार्ड से अपार जन समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। आज आपने इस्तीफा दिया है पद से, क्या कारण क्या था अचानक इस्तीफा देने का? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के आज मैंने सभी दायित्वों से अपने इस्तीफा दिया है। दरअसल में नगर पालिका निगम रीवा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में पार्षद पद हेतु उपचुनाव होने जा रहा है, जो रिक्त पद हुआ है।
उस तारतम्य में मैंने भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचन कार्यालय में फॉर्म सबमिट किया था, लेकिन फॉर्म भी मेरे को प्राप्त नहीं हुआ। फॉर्म मेरा डाला था और निकालने की डेट आज 31 तारीख लास्ट डेट थी। 28 को मैंने फॉर्म डाला था। ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता जनार्दन 28 के बाद लगातार 29-30 को मेरे निज निवास आसपास से आई और उन्होंने अपना सुझाव और मत दिया और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आप हमारे वार्ड के विकास में निरंतर लगे रहे। मैं 2004 से लगातार 2014 तक पार्षद के रूप में इस वार्ड में कार्य किया है। यहाँ की सड़क, नाली, बिजली, पानी, गरीबी रेखा कार्ड, गरीबों के उत्थान के लिए मैंने कई विकास कार्य किए। उनको मेरे कार्य पसंद भी हैं। ऐसी स्थिति में उनके जनता जनार्दन के दबाव में आकर के और जनता जनार्दन के हित के लिए मैंने यह निर्णय लिया कि मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए, जिसमें आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में केक चुनाव चिन्ह से मैं प्रत्याशी हो गया हूं और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। जो आप चुनाव जीतते हैं तो क्या उसके बाद फिर से भाजपा ज्वाइन करेंगे आप? चुनाव जीतने के बाद भाजपा ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, यह निर्णय मेरी जनता जनार्दन तय करेगी। जनता मेरी जो कहेगी उसमें आगे कदम पुनः उठाएंगे। इस बार क्या आपके मुद्दे रहेंगे चुनाव पर? हमारे मुद्दे वही सड़क, बिजली, पानी, गरीबी रेखा कार्ड, यहाँ एक मरघट की व्यवस्था उसको दुरुस्त कराना, कॉलोनियों की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जो बनाई थी मैंने सड़कें पुनः जर्जर लगभग अवस्था में हैं। कई नई कॉलोनियाँ निर्माणाधीन हो चुकी हैं जहाँ के लोग अत्यंत परेशान हैं। उनके लिए मीठा पानी नहीं है, उनके लिए बिजली के खंभे नहीं हैं, उनके लिए स्ट्रीट लाइट नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं यह कार्य पूर्ण करने के लिए, चूँकि मैं जब जिस पद में रहा, जिस दायित्व में रहा, मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि जो जनता अपना मत देती है, मत का उसका ऋण हमारे ऊपर होता है, उसका ऋण कैसे उतरे, तो उसका ऋण उतारने का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, विकास करना, कार्य करना। इसलिए मैं चहुमुखी विकास के लिए प्रयास करूँगा। जैसे भाजपा पे आप हमेशा सक्रिय नेता रहे हैं, तो क्या कहीं भाजपा ने आपके साथ छल किया? नहीं, भाजपा टिकट ना देकर छल टिकट दे के किया कि नहीं किया, टिकट ठीक है, एक टिकट है, किसी न किसी को मिलेगी, पर जनता का जो स्नेह और आशीर्वाद हमारे ऊपर है, उनको देख करके मैंने